सावधान। इडमो अर्हन्ताडम् इडमो सिद्धाडम् इडमो आयरियाडम् इडमो वज्झायाडम् इडमो लोये सवसावडम्। मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। सुनत हरस आवे ओ सुनत हरस आवे वीरा की वाणी। सुनो रे राम कहानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंख के तारे। ओ दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंख के तारे। वे सूर्य वंश के सूरज वे रघुकुल के उजियारे। रवि सेन गुरुवर बोले हो रवि सेन गुरुवर बोले अमृतमयी वाणी। वज्रवर्त धनुष गह करके रघुलाए सीतावर के। ओ वज्रवर्त धनुष गह करके रघुलाए सीतावर के। घर त्याग हुए वनवासी पितु की आज्ञा सिर धर के। लखन सियाले संग हो लखन सियाले संग छोड़ी राजधानी।
सीता ने हो, समता धरी सीता ने तत्व ज्ञान बल से। लखन सियाले संग हो, लखन सियाले संग आए राजधानी। भगिनी बनायो, आगे वाला मैं ला नहीं पाया, लिखा था डायरी में। बोलो वितरागी श्री रामचंद्र की। जो आज से प्रसंग प्राप्त छंद था ना, वो वाला मेरा, क्योंकि क्या है रफ करते पहले फिर फेयर करते, 2-4 बार देख लेते कि सही बैठ रहा कि नहीं बैठ रहा, तो वो डायरी छोटी ऊपर कम नहीं छोड़ा। चलिए शुरू करते हैं राम कथा।
अपन ने देखा सोना जो होता है कि जब उसको अग्नि में तपाया जाता है तो किट्ट कालिमा ही जलती है, सोना नहीं जलता। क्या जलता है? किट्ट कालिमा जो दोष होता है वही जलता है, सोना नहीं जलता। सोना तो उस गर्मी से, उस तपन से, उस अग्नि से और शुद्ध हो जाता है। जो जो उसके अंदर अशुद्धि होती है वो भी बाहर हो जाती है। ऐसे ही माता सीता ने अग्नि में प्रवेश किया। माता सीता तो सती थी, निर्दोष थी, लेकिन उनके ऊपर दोष लगा था, कलंक था। और जैसे ही उनने अग्नि में प्रवेश किया तो दोष तो जल गया और माता सीता निर्दोष बच गई। इसलिए हमें ये विचार करना चाहिए कि हम अपने अंदर निर्दोषता रखें। वो प्रकृति की व्यवस्था है कि वो उसकी सिद्धि होगी, लेकिन हमें तो निर्दोषता का आनंद होगा। जलेगी तो विकृति जलेगी, दोष जलेंगे। हमारा जो स्वभाव है, जो सील है, हमारी जो विशुद्धि है, जो हमारी पवित्रता है, वो जलने वाली नहीं है। वो तो निखर के और अधिक महकने वाली है। सीता अग्निकुंड में प्रवेश कर गई। 2 पुरुष प्रमाण गहरा, 300 हाथ लंबा और 300 हाथ चौड़ा जो कुंड बनाया गया था, जिसमें अनेक प्रकार के चंदन आदि के लकड़ी उसमें डाली गई थी और उस कुंड को भर के उसमें आग लगाई थी। इतनी ऊंची लपटें उठ रही थी, ऐसे आसमान को छूने वाली है। लोग उसके नज़दीक भी नहीं जा पा रहे थे। नारद घबरा गए, रामचंद्र जी भी घबरा गए अंतोगत्वा कि अग्नि का क्या भरोसा है। अरे मनुष्यों का भरोसा नहीं है, लेकिन जड़ चीज़ों का अधिक भरोसा देखा जाता है। कर्म भी बहुत ईमानदार होते हैं। मनुष्य बेईमानी कर जाए लेकिन कर्म बेईमानी नहीं करते। और वो अग्नि में प्रवेश हुई और जैसे ही प्रवेश हुई तैसे ही अग्नि का जल हो गया। कमल खिल गए। सीता सती कमल पे विराजमान हो गई। पानी इतना बढ़ता चला गया कि नगरजन, पहले घुटनों तक पानी था, फिर कमर तक पानी था, फिर छाती तक और फिर अब कंठ तक आया था। लोग डूबने लगे और क्या कहने लगे? 261 पेज, छंद क्रमांक 97। वीतरागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव कहाँ। वीतरागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव कहाँ। मार्ग बताया है जो जग को, कह न सके कोई और यहाँ। वीतरागी ऊंचा कर निज निज वस्त्रों को, दुख से करने लगे पुकार। अरे अचानक आकर के यह पड़ा नगर पर दुख का हार। हे कल्याण रूपणी देवी, दया करो तुम हम पर आज। इस अपार संकट से संप्रत विवहल सब नगर समाज। सब लोग पुकारने लगे, हे सती, हे कल्याण रूपणी देवी, कल्याण स्वरूप देवी। अभी तक क्या कह रहे थे? कुलटा, कुलच्छनी।
दोषी पापिनी अब क्या कहने लगे, हे कल्याण रूपिणी देवी दया करो, हम पे दया करो। क्यों? क्योंकि पानी इतना बढ़ रहा था कि लोग डूबने लगे थे। इस अपार संकट से संप्रति विवहल सब नगर समाज। ये अपार जो संकट आया है, बाढ़ आ गई है पानी की। कैसे आ गई थी बाढ़? बस ऐसे ही होता है, बीच में तुम छोड़ के चले जाओगे ना तो पता पड़ेगा कि फिर ट्रेन छूट गई। क्या हुआ था? क्या करें, मजबूरियां हैं। लौकिक कार्य इतने हमें प्रमुख होते हैं कि पारलौकिक कार्य जो करने के लिए नौरव मिला है, पूरा जीवन काय में जाता आखिर हमारा, जो हमारे साथ नहीं जाना। जो साथ जाने वाली कमाई है उसके लिए हमारे पास कितना समय? हमारे विकास भैया सबसे अच्छे हैं, ये पूरा टाइम देते हैं, अभी से लेके लास्ट तक रहेंगे और फिर ऊपर बैठेंगे, और सुबह भी सबसे पहले आएंगे, माने पहले आएंगे और लास्ट तक रहते हैं। ये कमर कस ली है इनने मुंह के भाव के लिए, कमर कस के लगना पड़ेगा है? तब तो काम होगा ऐसा नहीं चलेगा कि आज आए कल नहीं आए। मजबूरी कभी कभी फंस जाती है, लेकिन अंदर में अपनी लगन लगाए रहो, प्रकृति व्यवस्था बनाएगी। तो कल क्या हुआ था कि सीता की अग्नि परीक्षा हुई, और वहां पे अग्नि में जैसे ही प्रवेश किया सती सीता ने, तो वहां पे अग्नि का जल हो गया और कमल खिल गए, और कमल के ऊपर सीता सती विराजमान हो गई। और पानी इतना बढ़ता गया कि लोगों के घुटने तक, घुटनों से कमर तक, कमर से छाती तक और गले तक आगे अब डूबने लगे थे लोग। तो चिल्लाने लगे, हे कल्याण रूपिणी देवी हम सब पे दया करो, दया करो, दया करो, इस अपार संकट से शीघ्र ही आप निकालो। सीता के सीता की ओर समाज विवहल होके जब कहने लगा तो सीता को करुणा आई, और सीता ने जैसे ही जल का स्पर्श किया तैसे ही जल जो बढ़ता जा रहा था वो शांत हो गया। विकसित हुए कमल उस जल में भ्रमर करे उन पर गुंजार। उस जल में से कमल खिल गए और उन कमलों के ऊपर भौरे गुंजार करने लगे। पहुंचे दोनों पुत्र सती तट करके सत्वर जल को पार, और शीघ्र ही जो लवकुश थे वो तैरते हुए उस पानी में से। बच्चे का और माँ का भी बड़ा विशिष्ट संबंध होता है, और उन्हें तो माँ ही मिली है, और पूरा जीवन संभालने में माँ का ही योगदान रहा है, उनका नहीं, सभी के माँ का योगदान अधिक होता है पिता की अपेक्षा। कहा जाता है कि माता प्रथम शिक्षिका होती है बच्चों की। कौन होती है? प्रथम शिक्षिका। मैं ये देखता हूँ ऊपर कबूतर के 2 बच्चे हैं, वो माँ कितना ध्यान रखती है। छोटे छोटे थे तो बैठी रहती थी, अपने जीवन का भय नहीं करती थी, और उन बच्चों को, उन अंडों को सेती रहती थी। छोटे छोटे बच्चे हुए इतने इतने से, तो जाती नहीं थी, वहीं बैठी रहती थी। अब बड़े हो गए थोड़े थोड़े, तो ले आके उनको मातृत्व का एक विशिष्टता होती है। ये बंदरियां होती ना, छोटे छोटे बच्चों को कैसे चिपकाए रहते, एक जगह से दूसरी जगह छलांग लगाती रहती हैं और बच्चे का ध्यान रखती हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि बच्चे मर जाते हैं और वो बंदरिया एक हाथ से उसको थामे थामे जाती है, जब बदबू मारने लगता तब छोड़ती है। माँ प्रकृति की व्यवस्था है, जिसने अपने गर्भ में रखा है संतान को,
वो संतानें क्रूर हैं जो अपने से माता पिता को छोड़ देती हैं। लेकिन माता पिता को भी अपेक्षाएं नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अपना उदय अच्छा नहीं हो और सामने वाला चाहे तो भी मदद नहीं कर सकता है। अपना उदय भी चाहिए, लेकिन बच्चों की तरफ से कहें तो इन बच्चों को भी अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। तो दोनों बच्चे मां के पास पहुंच गए। धन्य धन्य शब्दों के सारा गूंज उठा क्षण में आका। सीता सती सत्य जगती में उपजा तब सबको विसार। कहने लगे बहुत जन मुख से दिया व्यर्थ में हमने दोष। अग्नि परीक्षा सिद्ध कर रही यह सीता बिल्कुल निर्दोष। चारों ओर जय जयकार, देवगण भी आ गए। वैसे ही लोग देखने के लिए खड़े हो ही जाते हैं, भीड़ थोड़े में जुड़ जाती है। अगर भीड़ वैसे मंदिर में बुलाएं तो नहीं आएंगे लोग, और सामने दो लोग लड़ने लग जाएं, चौराहे पे अगर लड़ने लग जाएं तो चारों दिशाओं से लोग भागते आएंगे, क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया। क्योंकि लोगों को लड़ाई झगड़ा में विशेष रस है, नहीं होता, बहुत रहता है। और अच्छी बात को सुनने समझने के लिए समय नहीं है हमारे पास। तो यहाँ की बात नहीं कर रहा मैं, वहाँ की बात कर रहा हूँ। यहाँ के लोगों के पास तो समय समय है। सब जगह कैसी बात कर रहे हैं? सर्वार्थ सिद्धि में तो लोग 33 सागर तक एक ही काम करते थे, और अपन भी अगर यहाँ पे एक ही काम करें तो सर्वार्थ सिद्धि यही बन गई, और यहाँ पे बन जाएगी तो वहाँ भी पहुँच जाएंगे अपन। प्रकृति पता, प्रकृति आपकी इच्छानुसार चलती। प्रकृति परिणामों की गुलाम है। आज हम यहाँ क्यों बैठे? क्योंकि हमने कभी भाव किए होंगे कि भैया सत्य समागम मिले, ये तत्व चर्चा सुनने को मिले, तो आज अपन बैठे। सब क्यों नहीं बैठे? क्योंकि उनने उस जाति का भाव नहीं किया था। हम सर्वार्थ सिद्धि में क्यों नहीं बैठे? क्योंकि हमने उस जाति का भाव नहीं किया था। हम तीर्थंकर के समोषण में क्यों नहीं है? क्योंकि हमने उस जाति का भाव नहीं किया था। जो आपको और हमें चाहिए है उस जाति के परिणाम होंगे, तो प्रकृति तो आपके परिणामों की गुलाम है। जीव भाव करता है, भावों के इनमें से कर्म उस जाति के आश्रय बंद होते हैं, और उस जाति का फिर क्या होता है? फल मिलता है। इसलिए अंदर से बहन श्री कहती हैं कि हृदय से उठी हुई आवाज, भावनाएं जो होती है हृदय से उठी हुई, उनको पूर्ण होना ही पड़ता है। अगर नहीं हो तो 14 ब्रह्मांड शून्य हो जाए। 14 ब्रह्मांड माने 14 राजू तंग जो नव है, लोक है, जो शून्य हो जाए। क्योंकि जीव के भाव जो किए हैं वो खाली नहीं जाते। तो पूरा आकाश धन्य धन्य के सरों से गूंज उठा। सीता सती सत्य जगती में उपजा तब सबको विश्वास। तो अभी सीता सती निर्दोष हुई कि पहले ही से निर्दोष थी? निर्दोष थी, लेकिन अब निर्दोषता प्रकट हो गई। क्या हो गई? निर्दोषता प्रकट हो गई। कहने लगे बहुत जन मुख से दिया व्यर्थ में हमने दोष। जो लोग कल तक लांछन लगा रहे थे वो क्या कहने लगे कि हमने व्यर्थ में इस सती को लांछन दिया है, व्यर्थ में हमने इसको कष्ट दिया है, दुख दिया है, इसको इतने संतापों में डाल दिया है। अग्नि परीक्षा सिद्ध कर रही यह सीता बिल्कुल निर्दोष। अग्नि परीक्षा ने क्या सिद्ध कर दिया? यह सती सीता बिल्कुल निर्दोष। कमल वासनी लक्ष्मी के सम देख वहां पर आत्मदोष की क्षमा मांगते, बोले बचन
जैसे लक्ष्मी कमल पे विराजमान होती है, कमल वासिनी देवी लक्ष्मी कमल पे विराजमान होती है, वहां पे कमल पे विराजे हुए सती सीता को देखा, आत्मदोष की क्षमा मांगते बोले वचन मधुर अविराम। अपने द्वारा जो दोष हुआ है, जो गलती हुई है, उसके लिए वो बार बार क्षमा मांगते हैं, सती हमसे बहुत दोष हो गया, बहुत दोष हो गया, हमें क्षमा करना, क्षमा करना। कनक मूर्ति के सदृश लोक में हुई अग्नि से तू अति शुद्ध। जो अपन ने पहले कहा, इस प्रकार अग्नि में जाने से सोना शुद्ध हो जाता है, ऐसे ही तू भी शुद्ध हो गई। हुआ उन्हें विश्वास तुम्हारा जो थे तुमसे महाविरुद्ध। मुझे अविश्वास नहीं था। किसको नहीं था? क्या रामचंद्र जी को अविश्वास था सती सीता के ऊपर? लेकिन समस्या ये थी कि लोक में कैसे यह चीज सिद्ध हो, इसलिए लोक को भी बताना पड़ता है। शुद्ध तो है, लेकिन शुद्धता की सिद्धि भी करना पड़ती है, प्रसिद्धि हो। है? आत्मा तो है, लेकिन आत्मा की प्रसिद्धि भी चाहिए। जब तक आत्मा की प्रसिद्धि नहीं होगी, तब तक हमारी परिणति में शांति मिलने वाली नहीं। हो प्रसन्न तुम रहो सदन में, पुनः न ऐसी होगी भूल। होगा सब ही कार्य हमारा, तेरी इच्छा के अनुकूल। कहे जानकी राजन इसमें नहीं आपकी दिल भर भूल। दुख आते स्वयमेव अचानक, होता है जब विधि प्रतिकूल। हो प्रसन्न तुम रहो सदन में। हे सीता, तुम कहाँ पे रहो? अब महलों में रहो, प्रसन्न होके रहो। पुनः न ऐसी होगी भूल, दोबारा ऐसी भूल नहीं होगी। किसने गारंटी ली कि नहीं होगी भूल? उदय आ जाएगा तो फिर होगी। होगा सभी कार्य हमारा तेरी इच्छा के अनुकूल। तू जो चाहेगी वो होगा। अब सीता कहने वाली है कि अब तुम्हारी बातों में आने वाले दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। कहे जानकी राजन इसमें नहीं आपकी तिल भर भूल। आपका कोई भी दोष नहीं है। दुख आते स्वयमेव अचानक, होता है जब विधि प्रतिकूल। डॉक्टर हुकुमचंद भारिल ने इस विषय में पश्चाताप लिखा है, वो विचारणीय है इस विषय में। थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं, बहुत अच्छा विषय है इसमें। और यह मानसिक उद्वेग, अंतर्द्वंद, तर्क वितर्क और संवेदनाओं की प्रभावपूर्ण भावात्मक लंबी कविता है। अंदर के भाव, जीव के भावों में कैसे उतार चढ़ाव आता है, परिणामों में कैसा ग्राफ ऊपर नीचे गिरता है। आपने ईसीजी देखी ना, ऐसे ऐसे ग्राफ ऊपर नीचे जाते हैं। भावनात्मक उतार चढ़ाव की सूक्ष्मता को यहां पे भारिल जी ने पकड़ा है। राम के अंदर के भाव और सीता के अंदर के भाव, प्रजाजन के अंदर के भावों को पकड़ते हुए क्या क्या स्थितियां बनी हैं, उसको यहां देख रहे हैं। सती सीता की अग्नि परीक्षा हुई और वे सब कुछ त्याग कर वन में चली गई। अब चूंकि बन जाने वाली है, बन गई, उसके पहले ही चर्चा हो गई होगी
वन में चली जाएंगी, दीक्षा लेंगी, फिर क्या चर्चा की गुंजाइश तो तभी जब तक दीक्षा नहीं ली। तब भगवान राम सहित सबकी आंखें भर आईं। इसी बिंदु से कविता शुरू होती है। श्री राम के मन में पूर्व में घटी घटनाओं के संदर्भ और दृश्य उजागर होते हैं। सनह सनह वे गहन होते जाते हैं। कई बार अपन को याद नहीं आता पुरानी बातें कि हमने ऐसी गलती कर दी, ऐसे गलती कर दी, ऐसा नहीं करते तो ऐसा। पश्चाताप अंदर में होता कि नहीं होता? और उनका हृदय पश्चाताप की मौन वेदनाओं से भर जाता है। धोबी धोबन के कथन को सुनकर लोकापवाद के कारण गर्भवती अकेली सीता को वन में छुड़वाया। लवकुश के साथ युद्ध के समय नारद से उनको उन्हीं के पुत्र होने का ज्ञान, सीता की अग्नि परीक्षा में सफल होने पर सीता का प्रवज्या लेने हेतु वन प्रस्थान इत्यादि घटनाएं उनके मानस में साकार हो जाती। जो घटनाएं घटी बन जाते समय सीता की अत्यंत विनययुक्त किंतु मर्म भेदी सीख कि हे नाथ, आपने निंदा सुनकर मुझे तो छोड़ दिया, किंतु धर्म की निंदा सुनकर उसे मत छोड़ देना। धर्म की सुनकर निंदा नाथ छोड़ मत देना तुम उसको। राम की शोकाग्नि और पश्चाताप को घनीभूत कर देती है। वे मन में सीता को छोड़े जाने के मूल कारण धोबिन के कथन को भी सही ठहराते हैं। उसने तो अपनी सफाई में सीता का मात्र उदाहरण ही तो दिया था, आक्षेप तो नहीं लगाया। उदाहरण दिया था, आक्षेप सीता के ऊपर नहीं लगाया था। धोबिन ने अपनी रक्षा में सीता की दी थी वह नजीर। कविता में जहां भगवान राम का मानवीय रूप मुखरित हुआ है, वहीं सीता की पवित्र परमोज्वल छवि भी स्पष्टता उभरी है। राम का पश्चाताप और सीता की मौन और किंचित मुखर पीड़ा पाठक को झकझोरती है। बस यही कविता का मूल मंतव्य पूरा होता है। कवि ने एक नितांत संवेदनशील बिंदु की ओर इसका इशारा करते हुए उसे वाणी दी है। पूरी कविता पढ़ने पर पाठक अनेक भावनाओं से अभिभूत हुए बिना नहीं रहेंगे। यही इसकी मजबूरी है, सफलता है। और यह कविता भी भारली जी ने 17 साल की अवस्था में लिखी थी। अपनी बात इसलिए उसकी कूक पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, ना कि चूक पर। यदि तब से वे अपनी काव्य रचना परंपरा चालू रखते तो निसंदेह आज काव्य क्षेत्र में उनका नाम अत्यंत जाना जाता। इस प्रकार यहाँ पे यह पश्चाताप शुरू होता है। पढ़िए। प्रथम धरे अरहंतों का ध्यान और कर जिन वाणी गुणगान, सदा चरणों में नित अम्लान, किया जिन जिन ने जीवन दान। नमन कर उन गुरुओं को आज राम के मन की पाप, राम के अंतर का ताप, राम के मन का पश्चाताप, राम के मन का पश्चाताप, सती सीता का यह अनुताप। कहूँ कैसे किन शब्दों में प्रजा के मन का यह संताप। पहले भगवंतों को स्मरण किया, गुरुओं को स्मरण किया, फिर राम के मन का पश्चाताप यहाँ लिख रहे हैं, और सती सीता का जो अंदर के आताप था उसकी चर्चा कर रहे हैं। समाई सीता रग रग में, बस रहे रग रग में श्री राम। करूं मैं वंदन अभिनंदन, रमुनित अपने आत्म। रग रग में सीता समाई है और रग रग में श्री राम समाये हैं। मैं उनको वंदन करता हूं और उनको अभिनंदन करता हूं। देखो,
सीता और राम लौकिक दृष्टि से दोनों आदर्श हैं, तो लोक दृष्टि से यहाँ नमन है, पारमार्थिक दृष्टि से नमन नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जो पूज्यता होती है वो किसकी होती है? वीतरागता की पूज्यता होती है। इसलिए यहाँ लौकिक दृष्टि से चूंकि आदर्श रहे हैं, इसलिए उन्हें नमन कर। प्रजा से सुन लांछन की बात किया, यदि रामचंद्र ने न्याय हुआ, पर जनक सुता के साथ महान न्याय महान। जब प्रजाजन से लांछन की बात सुनी तो रामचंद्र जी ने न्याय किया। क्या न्याय किया? क्या न्याय किया? पहले तो जंगल भेजा, फिर क्या कहा? तुम्हें निर्दोषता सिद्ध करने के लिए अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। जनता के साथ तो न्याय हो गया, लेकिन सीता के साथ महान न्याय हो गया। हो गई अग्नि परीक्षा पूरा अवध, सील ने रखी सती की लाज, प्रेम से व्याकुल थे रघुराज। आज अग्नि परीक्षा हो गई। पूरा अवध समाज अर्थात अयोध्या के लोग खड़े हुए थे, देवगण खड़े हुए थे, और सील ने महासती सीता की लाज को रख दिया, और रघुराज प्रेम से व्याकुल हो गए। व्याकुल तो पहले भी थे, लेकिन पहले कठोर बने हुए थे, क्योंकि जनता अंदर के हृदय की स्वच्छता नहीं देखती है, बाहर में स्वच्छता की प्रसिद्धि भी होना चाहिए। सोचते थे मन में रघुवीर, खड़े थे जैसे हो तस्वीर, मनीषा करती वितर्क हो रहे थे वे बहुत अजीब। सोच रहे थे रघुवीर, ऐसे खड़े थे जैसे कोई तस्वीर खड़ी हो, जैसी मूर्ति खड़ी होती ना, एक मूर्ति की तरह बिल्कुल स्तब्ध हुए खड़े हुए थे। मनीषा करती तर्क वितर्क हो रहे थे वे बहुत अधीर, बुद्धि उनकी बहुत प्रकार के तर्क वितर्क कर रही थी और वे बहुत ही अधीर हो रहे थे। अंतर्द्वंद जिसे कहते हैं ना, अंतर्द्वंद व्यक्ति को कितना परेशान करता है। मुझे था भय की मोह में आ, प्रजा के साथ न हो अन्याय, इन्हीं संकल्प विकल्पों में हो गया यह कैसा अन्याय। मुझे यह चिंता थी कि मोह के कारण प्रजा के साथ अन्याय नहीं हो जाए, लेकिन प्रजा के साथ अन्याय ना हो, लेकिन तुम्हारे साथ इस चक्कर में मैं अन्याय कैसा कर बैठा, जिसका अंदर में घोर पश्चाताप मुझे हो। न्याय करना ना आवे जिसे न्याय प्रिय कहता उसे, जहां स्वजन को दे देने से दंड नहीं हो जाता कोई। लोग न्यायप्रिय कह रहे हैं कि रामचंद्र जी न्यायप्रिय हैं, जय हो रामचंद्र जी के न्याय की, लेकिन क्या कोई स्वजन को दंड देने से न्यायप्रिय हो जाता है? निर्दोष को हमने दंड दे दिया, वो हमारा निकटस्थ था, हमारा प्रिय था, तो लोग जय जयकार करने लगे। लेकिन भाई साहब, जय जयकार काहे की कर रहे हैं? वो निर्दोष था, इसका मतलब हम न्यायप्रिय नहीं है, हमने अन्याय किया है। क्या किया है? अन्याय किया है। किसी को कैसे दे वह दंड, सत्य की नहीं परख है जिसे, बिठा कैसे देते हैं लोग न्याय के सिंहासन पे। किसी को कैसे दे वह दंड, सत्य की नहीं परख है जिसे। सत्य और असत्य की परख नहीं है, वो कैसे किसी को दंड दे।
और ऐसे व्यक्ति को, जिसको सत्य की परख नहीं है, ऐसे व्यक्ति को राज सिंहासन पर लोग कैसे बिठा लेते? क्या इसे स्वयं ही विवेक नहीं है? क्या सत्य है, क्या सत्य है, किसको दंड देना है, किसको नहीं देना है, उसके न्याय सिंहासन पर बिठा दिया है निरपराध को न्याय प्रिय मुझे को मत कहना, न्याय है यह दिया है निरपराध को दंड, न्याय प्रिय मुझको। मैंने किसको दंड दिया? निरपराधनी सीता को दंड दिया, इसलिए मुझे कोई भी न्याय प्रिय मत कहना। न्याय है यह अथवा अन्याय, न्याय है मुझको आज सपना। ये न्याय है कि अन्याय है? मैंने निरपराध को दंड दिया है। प्रजाजन में कैसा अज्ञान भरा है मेरे भगवान, चुने चाहे जिसको नेता, नहीं जो उचित दंड देता। किसी को भी नेता चुन लेते, जिसको न्याय अन्याय का ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, जो सही गलत को दंड दे देता है, माने जो निर्दोष है उसे दंड दे देता है। तो ऐसे व्यक्ति को प्रजाजन भी कैसे चुन लेते हैं? किसका पश्चाताप है? राम के मन का पश्चाताप। किंतु है यह कसूर इसका हमारा अथवा जनगण का, उन्होंने अपराधी को चुना, किंतु मैं क्यों कहने से बना। वो कह रहे प्रजाजन का क्या दोष है? उन्होंने भले चुन लिया, लेकिन मैं बना क्यों हूँ आखिर? जब मुझे न्याय करना नहीं आता था, भले वो चुन लेते तो भी क्या कहते कि भैया हम इस योग्य नहीं है, लेकिन मैं राजा बन गया, मैं न्यायाधीश बन गया, ये मेरी गलती है, प्रजाजन की इसमें गलती हमारा ही है, इसमें दो हुआ जो जाने अनजाने, प्रजाजन कैसे पहचाने, नहीं हम अपनों। इसमें किसी का दोष नहीं है, इसमें हमारा ही दोष है। हुआ जो जाने अनजाने, प्रजाजन कैसे पहचाने, नहीं हम अपने को जाने। जब हम अपने को नहीं जानते तो दूसरे को कैसे जाने? ऐसी बात नहीं है कि रामचंद्र जी नहीं जानते थे कि हम कौन हैं, लेकिन वो तो अब मन की अंदर में पीड़ा है, उस पीड़ा को किसी ना किसी रूप में व्यक्त किया जा रहा है। जा रही वैदेही वन में, राम उद्विग्न हुए मन में, इनके मोबाइल पे दे दो ना किसी, या उस ग्रुप पे डाल दो गायक के, तो गायक से जुड़े होंगे तो उसमें चली जाएगी। देख लो जिससे इनके पास कुछ हो सकता हो सेटिंग कर। जा रही वैदेही वन में, सीता कहाँ जा रही थी? वन में जा रही थी। राम उद्विग्न हुए मन में, राम क्या है? मन में उद्विग्न हो गए, आंदोलित हो गए, दुखी हो गए। करे क्या समझ नहीं आवे, राम सोचे मन ही मन में। अब सीता तो कहाँ जा रही है? वन में। अब कैसे इसको हम राजी कर पाए, वो समझ में नहीं आ। उधर में था लब कुश जोड़ा, तभी निर्जन वन में छोड़ा। सती सीता गर्भवती थी, गर्भ में युगल संतानें थी, लवकुश।
और पहले क्या किया, मैंने उसको वन में छोड़ा। पहले मैंने उससे नाता तोड़ा, आज उसने मुझसे नाता तोड़ दिया। नहीं मैं जाने ना दूंगा, आज मैं उसको रोकूंगा। सगद गद बोले राम नरेश, रुधा था कंठ गिरानी। दृश्य का विचार करें अगर कि सती सीता जा रही हो जंगल में, रामचंद्र जी के हृदय को अगर कोई निहारे, कितनी भयानक पीड़ा थी, कितनी भयानक पीड़ा थी, कैसा कष्ट। मैंने कितना बड़ा अपराध कर दिया। सीता को इतना कष्ट नहीं था जितना राम को था। सीता भले जंगल में हो, लेकिन राम महलों में रह के भी बहुत दुखी थे, तकलीफ में थे, पीड़ा में थे। क्या करे कोई। सगद गद बोले राम नरेश, रुधा था कंठ गिरा निस्सेस। कई बार क्या है कि हृदय के भाव शब्दों में नहीं आ पाते, तो अंदर में कंठ अविरुद्ध हो जाता है, वो बोल नहीं पाते हैं अंदर में, अंदर ही शब्द। न मैंने तुमको पहचाना, मुझे सो कानल ने घेरा। मैंने तुमको नहीं पहचाना सती, मुझे शोकानल ने घेरा। शोक रूपी अग्नि ने मुझे घेर लिया है। सुनो अपराधी हूं सीते, करो अपराध क्षमा। अब तुम्हारे कटघरे में मैं खड़ा हुआ हूं, और अब तुम मुझे मेरे अपराध से क्षमा करो। कहा इतना ही सीता ने, नहीं अपराध तुम्हारा है। कर्म फल पूरब का जानो, कर्म बल सबसे न्यारा है। आगे इसमें कथा आने वाली है कि सीता ने क्या दोष किए थे। राम लक्ष्मण आदि के इनके पूर्व भाव दिखाई जाएंगे, रावण आदि के पूर्व भाव बताएंगे कि कैसे कैसे किन किन भाव में क्या क्या संबंध रहे, और सती सीता ने किस प्रकार से निर्दोष को दोष लगाया था। सब कर्म बहुत ईमानदार हैं। सबसे ईमानदार व्यवस्था कर्म व्यवस्था है, वो किसी को छोड़ती नहीं है। वहां बेईमानी नहीं चलती, वहां रिश्वत नहीं चलती। सीता ने कहा कि आपका कोई दोष नहीं है स्वामी, ये मेरे ही पूर्वकृत कर्मों का फल है। विगत भव में जो बांधे कर, वही फल देते इस भव में। विगत भव में जो बांधे कर्म, वही फल देते इस भव में। विगत भव माने ये नहीं है कि पूर्व भव में, पूर्व में बांधे हो, माने पूर्व भव के भी हो सकते हैं, इस भव के भी हो सकते हैं। देखो, अगर कम समय के लिए अगर बांधे कर्म, तो वो जो कम समय के लिए बांधे, तो अब आधा काल खत्म होने के बाद तो मिलने लग जाते। जैसे अपन कई बार नहीं कहते कि भाई बहन लड़ रहे हों और किसी को चोट लग जाए, कुछ हो जाए, तो देखो अभी तुमने उसको मारा था ना, फल मिल गया। तो ये जरूरी नहीं है कि उसी का फल मिला हो, लेकिन हाँ वैसे ही किसी कृत्य का फल तो मिला। तो ऐसा नहीं है कि पूर्व भाव में ही हो, पूर्व माने इस भाव के भी पूर्व का हो, लेकिन तत्काल फल नहीं मिलता। अब आधा काल छोड़ने के बाद ही वो फल देता है। हाँ पढ़ो। उसी के फल में यह संयोग मिला होगा ना आपका दोष। उसी के फल में यह सब संयोग मिले हैं, इसमें आपका कोई भी दोष नहीं है। जो करे सो भरे, स्वयं किए जो
कर्म स्वभाव फल निश्चय ही भेदेते, करे आप फल दे न तो स्वयं किए। अधिक क्या कहूँ हुआ सो हुआ, अरे जाने दो बीती बात। देखो अब जो हो गया तो उसमें तो कुछ बदलाव सुधार हो नहीं सकता, लेकिन आगे से ध्यान रखना कि अब किसी के साथ अन्याय ना, आप ना करें विकल्प विशेष, सभी कुछ निश्चित है संयोग। बात बस इतनी ही है ना, मिला देते सत का संयोग। देखो रामचंद्र जी को भी क्या सूझी कि जंगल में छोड़े आओ। सीता कह रही कि आपको जो जरूरी था कि जंगल में छुड़वाते, आप कहीं सत समागम में भेज देते जिसमें कि मैं अपना कल्याण करती, लेकिन आपने मुझे जंगल में छोड़ा दिया। ये बात तो मुझे अभी भी खेद चल रहा है। भेज देते आया यही था क्या उपाय, बस एक आप आरिकाओं के आश्रम में आरिकाओं के पास पहुंचा देते, कम से कम धर्म पालन होता रहता। छोटे छोटे बच्चे थे, संस्कार मिलते रहते सत्संग में, लेकिन आपने तो कहाँ भेज दिया, जंगल में। यदि था मन में कुछ संदेह, जला कर अग्नि शिखा की आँच। जी बताओ, आपको परीक्षा लेनी थी तो तत्काल ले लेते, जंगल में भेज के फिर परीक्षा ली, काम वही किया, घूम फिर के बात वही थी, 25 साल व्यर्थ में हमें परेशान कर दिया। अरे आपको बाद में निर्दोषता सिद्ध होना थी, क्या करना था जो भी परीक्षा, तो उसको क्या करते पहले ही से। जब आपको लगा कि ये दोषी है तो तत्काल कहते कि भैया अग्नि में प्रवेश करो, और तुम निर्दोष होगी तो बच जाओगी, दोषी होगी तो जल जाओगी। तत्काल परीक्षा हो जाती, व्यर्थ में आपने भटकाया, आप परेशान हुई और हम भी परेशान। सत्य की होती है जब जांच नहीं आती है उसको, जांच का अवसर भी सत्य की जब जांच होती है तो उसको आंच नहीं आती है। अपन ने चर्चा की ना कि सोना जब तपता है तो किट्टे काल में ही जलती है, सोना नहीं जलता। आपने तो मुझे जांच का भी अवसर नहीं दिया है जी। आपने मेरे साथ कैसा न्याय किया, असीम अन्याय किया जिसकी कोई सीमा नहीं है। हुआ जो आज उसी दिन क्यों नहीं हो सकता था ये ना, न होती मैं अनाथ इस तरह, किंतु कुछ भी ना सोचा ना। उसी दिन कर लेते जो करना था, और मैं इस तरीके से अनाथ नहीं होती। अरे निंदा सुन कर मेरी नाथ त्यागा तुमने मुझको, धर्म की सुन कर निंदा कभी त्याग मत देना तुम उसको। जैसे मेरी निंदा सुन के तुमने मुझे त्याग दिया है हे राम, ऐसे ही धर्म की निंदा सुन के कभी धर्म को नहीं त्याग देना। पापी लोग सत्य धर्म की भी निंदा करते हैं, अज्ञानी लोग सत्य धर्म की भी निंदा करते हैं, अज्ञानी लोग देवसाद गुरु की भी निंदा करते हैं, सच्चे देवसाद गुरु की, तो कभी धर्म को नहीं छोड़। त्यागने से मुझको हे ना हुआ होगा थोड़ा ताप,
मुझे त्यागने से तो इस भव में थोड़ा कष्ट हुआ, लेकिन सत्य धर्म को त्याग दोगे तो भव में कष्ट होगा, भव में भटकोगे। हुआ सो हुआ किंतु अब तो जगत की वाणिक वृत्ति लग कर नहीं रहना है मुझ। अब जो हुआ सो हुआ। जो लोगों की बनिया वृत्ति, स्वार्थी वृत्ति को देख के मुझे वैराग हो गया है, और अब मैं क्या करूंगी? आर्य का दीक्षा अंगीकार करो। ऐसा कह जनक सुता चल दी, उस चिल्लाए हमें उड़ कर क्यों जाए। लव को क्या दोष? पिताजी ने गलती करी तो गलती करी, हम तो तुम्हारी आज्ञा में रहे, तुम्हारी एक एक बात को माना, तुमने जो कहा उस बात को हमने अक्षरशः पालन किया है। हमें छोड़ के माता नहीं जाओ। क्या करना चाहिए माता को? हाँ? अरे अपन उस जगह हो तो क्या करें अपन? वे तो आरिका जी बन गई, अपन क्या करेंगे? और ठीक है बेटा, अब तो तुम कह रहे हो तो देखो, अपनी गुस्सा भी पता कैसी होती है। तत्काल जैसे कोई हमारी बात नहीं मान रहा ना, तो तत्काल की वो नाटक होता है। और जैसे उसने माना, अरे मेरा लड़का, अरे ये तो हमारा प्राणों से प्रिय है, हम तो वैसे ही नाटक कर रहे थे थोड़े से यहाँ वहाँ घूम घाम के। एक बार क्या हुआ, पति पत्नी में बहुत लड़ाई हुई। पति निकल गया घर से बाहर, लड़ भिड़ के निकल गया, तो वहां पे बगल में एक व्यक्ति रहता था। उसने कहा कि तुमने रोका नहीं, वो व्यक्ति मरने चला गया तुम्हारा पति। कहले हम जानते हैं उसके बहुत नाटक है। तो हुआ भी ऐसे ही, 2 घंटे बाद वापस आ गया। कहले वो मैं निकल गया, लेकिन वो पानी बादल हो रहे थे तो छतरी तो ले ही नहीं गया हमने। तो तेरे को मरना था तो छतरी की क्या जरूरत? तो ऐसे नाटक होते हैं अपने तो, कि जो वास्तव में वैराग्य के नाम पे भी छलनावा होता है, लेकिन सीता के पास वह नहीं था। और फिर सीता ने बच्चों की ओर से भी कठोर चित्त किया और कल्याण के मार्ग में। हाँ, आगे पढ़ो। कौन कौन खड़े थे? शत्रुघ्न और भरत तो दीक्षा ले चुके थे। हा? नहीं, सौमित्र माने तो लक्ष्मण हो गए। और भरत तो दीक्षा पहले ले चुके ना। क्यों? भरत तो पहले दीक्षा ले ली थी, रामचंद्र जी आज के टाइम दीक्षा ले ली है ना। तो ठीक है, लिख गया, जो भी हुआ हो, अपन देखने तो गए नहीं। शत्रुघ्न भी खड़े थे। लोटो लोटे हे जग जननी, जगत की जननी हे माता सीता, अब लौटो और हम पे अब दया तुम्हें क्यों नहीं आ रही है। हाँ, धीरे से बोली ना, तेरे रिश्ते सब झूठे हैं, इनमें उलझी दुनिया बोली। जितने भी नाते रिश्ते हैं वो कैसे हैं? सब झूठे हैं। और इस झूठे नाते रिश्तों में यह भोली दुनिया भूली हुई है।
अपन तो नहीं भूले। रिश्ते नाते झूठे हैं कि सच्चे हैं? अपन को कैसे लगते हैं? अपन तो नहीं भूले हैं? अपन भोले तो नहीं हैं? और कब तक भूले रहना इस भूलेपन में? आत्म राम आत्म राम आत्म राम आत्म राम, तू ही है ज्ञाता दृष्टा, ज्ञाता दृष्टा तू ही है, ही हूँ ज्ञाता दृष्टा में ही हूँ, मैं ही हूँ सुख निधान, आत्म राम तू ही मंगल उत्तम, तू ही शरण है, मैं ही मंगल उत्तम, मैं ही शरण हूँ, मैं ही हूँ शाश्वत धाम, आत्म राम राम, तू ही है साधन साध्य, तू ही है, मैं ही हूँ साधन साध्य में ही हूँ, मैं ही शिव स्वरूप शिवकार, राम जो भी मुक्ति गए जा रहे जाएंगे, जो भी मुक्ति गए जा रहे जाएंगे, तू ही तो है तारणहार, जग में साचो शरण धाम, आत्म राम। बोलो कार परमात्मा बीतरागी श्री रामचंद्र की, कारण परमात्मा आत्मा राम की। हम सभी कारण परमात्मा से कार परमात्मा रूप परिणमित हो, इसी मंगल भावना से आज की कथा को